बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र में हरिपुर नामक गांव हुआ करता था। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य और सीधे सादे लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल की पत्नी का नाम था सरला और उनके 2 बेटियां थीं। गोपाल प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें पास के कस्बे के व्यापारी सेठ गोकुलदास को बेचता। सेठ गोकुलदास एक लालची और क्रूर व्यापारी था जो हमेशा मेहनतकशों का शोषण करता। दिन से स्कूल से फोन आ रहा है, मास्टरनी कह रही है कि फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। जानता हूँ कविता, पर कमाई ही इतनी कम है। आज सेठ मदन लाल से तनख्वाह बढ़ाने की बात करूंगा। सेठ के यहाँ काम करने वाले अन्य लकड़हारे भोला हरी भी गोपाल जैसे ही हालात में थे। अरे भाई, आज तनख्वाह का दिन है, लेकिन मुझे यकीन है ये सेठ कोई ना कोई बहाना जरूर बनाएगा। हाँ भाई, पिछली बार मेरी आधी तनख्वाह काट ली थी। कह रहा था मैंने 2 छुट्टियां ली थी, जैसे कि बीमार बच्ची को देखने की कोई कीमत नहीं होती। सेठ ने सभी को आज भी यही कहा। अभी माल नहीं बिकता है, 2 दिन बाद पैसे दूंगा। क्या हुआ गोपाल, तनख्वाह मिली? नहीं सरला, फिर वही बहाना। कह रहा था 2 दिन बाद देगा। 2 दिन बीत गए। हे से सेठ ने तनख्वाह दी पर कार्ड छांट कर। सेठ जी, मेरी तो पूरी तनख्वाह बनती है, कोई छुट्टी नहीं ली, काम भी पूरा किया। लकड़ियों का रेट गिर गया है, 3000 की जगह 2000 ही मिलेंगे। लेना है तो लो, वरना और कहीं काम ढूंढ लो। गोपाल ने तय किया कि अब वह कुछ और भी काम ढूंढेगा। वह पूरे गांव में घूमता है, लेकिन हर जगह से निराश लौटता है। तभी लौटते समय वह देखता है कि भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ता चला आ रहा है। जान बचाने के लिए वह एक गुफा में छुप जाता है। गुफा के अंदर उसकी नजर एक रहस्यमयी टोकरी पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे छूता है, एक तेज रोशनी फैलती है और एक जिन प्रकट होता है। रुक जाओ, यह टोकरी छूने की अनुमति केवल उसे है जिसका मन पवित्र हो, एक नेक इंसान हो गोपाल। इसलिए यह टोकरी अब तुम्हारी है। यह टोकरी जादुई है, इसमें जो भी एक वस्तु डालोगे वह वस्तु बार बार निकलेगी। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जो चीज डाली उसी का उपयोग करना होगा। लालच मत करना, वरना इसका दुष्परिणाम होगा। गोपाल टोकरी को घर लाता है और सरला को सब बताता है। तो अब हमें इसमें कुछ ऐसा डालना होगा जो सबसे ज्यादा कीमती और उपयोगी हो। हाँ याद है सरला, एक बार मुझे चंदन की लकड़ी मिली थी, वो अब भी घर में रखी है ना? हाँ, वो सुरक्षित है, मैं अभी लाती हूँ। वे उस लकड़ी को टोकरी में डालते हैं और एक पल में टोकरी से ढेर सारी चंदन की लकड़ियां निकल आती हैं। अगले दिन गोपाल बाजार जाता है और लकड़ियां बेचकर काफी पैसे कमाता है। वह बच्चों की स्कूल फीस भरता है, घर का सामान लाता है और बचत भी करता है। अब तो हमें सेठ गोकुलदास के पास जाने की जरूरत नहीं। नहीं सरला, मैं आज फिर से सेठ के पास जाऊंगा, लेकिन खुद के लिए नहीं। मैं अपने साथियों को यह खुशखबरी देने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ सालों तक अन्याय झेला, अब मैं उनके साथ मिलकर कुछ नया करूंगा। गोपाल अपने साथियों को टोकरी के बारे में बताता है और एक साझेदारी व्यापार शुरू करता है। सभी मिलकर चंदन की लकड़ियों का व्यापार करते हैं। मेहनत, ईमानदारी और आपसी सहयोग से वे सभी अपने जीवन को सुधारते हैं। गोपाल भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आपने सिर्फ अपना ही नहीं, हम सबका जीवन बदल दिया। नहीं भाई, ये सब एकता और विश्वास का फल है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो कोई भी लालची सेठ हमारी किस्मत तय नहीं कर सकता।